हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी ऑल इन वन यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ, पर्सनल एंड इन्वायरमेंट की सेकंड यूनिट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड यूनिट हमारी इसमें कौन सी है? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, जिसका सिलेबस के मुख्य पॉइंट्स आप देख सकते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, बेसिक न्यूट्रिशन गाइडलाइन, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अडल्ट्रेशन एंड malnutrition, balanced diet and preparation of dietitian chart। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से भोजन के घटक कौन से हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारे भोजन के अंदर होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, चपाती, दाल और बैंगन कौन सा भोजन है? ऑप्शन ए शाकाहारी, डी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो ये हमारे भोजन होते हैं शाकाहारी भोजन। चावल, दाल और बैंगन ये हमारे शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जंतुओं से कौन सा भोजन मिलता है? ऑप्शन ए दूध, दही, ये तो मिलते हैं। ऑप्शन बी पनीर, पनीर बनाया जाता है दूध के द्वारा, तो ये भी दूध किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। घी, मांस ये भी हमारे जंतुओं से ही प्राप्त होता है। जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन खाना क्यों जरूरी है? ऊर्जा देता है भोजन, सही बात है बिल्कुल। काम करने की शक्ति देता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी है, ये भी सही है, क्योंकि भोजन से ही हमारे शरीर को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा, वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, चावल, सांभर और भिंडी कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधों से, सही है। क्योंकि देखो, हम चावल की खेती करते हैं, भिंडी की खेती करते हैं, तो वो पेड़ पौधों के रूप में ही होती है। तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतु से हमें चावल, सांभर, भिंडी प्राप्त नहीं होती। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ऑप्शन ए, पेड़ पौधों से। क्वेश्चन नंबर 6, भोजन के आवश्यक घटकों को क्या कहते हैं? तो जो हमारे भोजन के आवश्यक घटक होते हैं वे हमारे कहलाते हैं पोषक तत्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, आहार रेशे क्या होते हैं? आहारी रेशे क्या होते हैं? साबुत खाद्यान्न, ये भी हमारे आहारी रेशे के अंतर्गत आते हैं। दालें, आलू, इनसे भी हमें आहारी रेशे प्राप्त होते हैं। ताजे फल एवं सब्जियां, ये भी हमारे क्या है? आहारी रेशे वाले भोज्य पदार्थ हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो हमारा रतौंधी रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन बी की कमी के कारण होता है बेरी। विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, वसायुक्त भोजन किसको कहते हैं? देखिए, वसायुक्त भोजन उसको कहते हैं जिसके अंदर तेल की मात्रा या घी की मात्रा ज़्यादा हो। तो तले हुए भोजन को बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे तेल की मात्रा ज़्यादा होता है। चिकनाई वाले भोजन में भी तेल ज़्यादा होता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, आहारी रेशे का दूसरा नाम क्या है? आहारी रेशे का दूसरा नाम रुक्षांश होता है। ऑप्शन ए, रुक्षांश। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, प्रोटीन के जो हम प्रकार निर्धारित करते हैं वो अलग अलग आधार पर करते हैं। आकृति के आधार पर करते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर करते हैं। लेकिन जो सामान्य अगर हम बात कार्य के आधार प्रोटीन की बात करें, हमारे स्वास्थ्य के लिए 7 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम वैल्यू दी है। इनमें से एक ऑप्शन की वैल्यू 7 होगी, हम 7 इसको मान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन को ज्यादा पकाने से क्या होता है? ऑप्शन ए, विटामिन नष्ट हो जाते हैं, सही बात है। लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवणों के हानि हो जाते हैं, ये भी सही है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।
क्वेश्चन नंबर 13, अरक्तता रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, अरक्तता रोग के कारण क्या होता है, शरीर में खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी के कारण खून की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या हो जाती है, कमजोरी। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कमजोरी। ठीक है। स्कर्वी का संबंध खून से नहीं होता, स्कर्वी का संबंध होता है विटामिन सी से, विटामिन सी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, रुक्सांस का हमारे शरीर में क्या काम होता है? ऑप्शन ए, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, पचे हुए भोजन को बाहर निकालना। ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग, अभावजन्य रोग का क्या मतलब है? भोजन के अंदर किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी का होना, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, अभावजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, भोजन में किसी पोषक की कमी लंबी अवधि तक होना, ये हमारा राइट ऑप्शन है। भोजन में पानी की कमी नहीं। देखिए, अगर भोजन में पानी की कमी है तो हम पानी तो हम वैसे भी पानी के सेवन तो वैसे भी कर सकते हैं। तो इसकी कमी हमारे भोजन के अंदर होना अभावजन्य रोग का मुख्य घटक नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन में किसी पोषक की तत्वों की कमी लंबी अवधि तक रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन युक्त भोजन कैसा होता है? ए, ऊर्जा भोजन। देखिए, हमारे शरीर में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन प्रोटीन में भी ऊर्जा होती है। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है ऊर्जा की कमी के कारण, तो जब उसके शरीर में पानी का छिड़काव करते हैं तो उसको होश आ जाता है। तो जब उसको होश आता है तो उस समय उसके शरीर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जो प्रोटीन युक्त भोजन है हमारा, वो ऊर्जा भोजन है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। रक्षात्मक भोजन भी है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, शरीर निर्माण में सहायक है, और शरीर जिसका स्वस्थ होगा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी, यानी कि वो रक्षात्मक भोजन भी होगा। ऑप्शन सी, शरीर वर्धक, शरीर के विकास में सहायक है। तो जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, उचित मात्रा में पोषक तत्व, सही है। रुक्सांश, जल, उपरोक्त सभी नहीं। देखो, जो उचित मात्रा में पोषक तत्व है उसे ही हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। क्योंकि संतुलित आहार में जो जिस तरह पोषक तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वे उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, जो आयोडीन की कमी से रोग होता है ना हमारे शरीर में, वो होता है घेंगा, गाइटर। ठीक है। रिकेटस होता है हमारा विटामिन डी के कारण, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, संतुलित आहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ऑप्शन ए, संतुलित आहार हमारी उम्र और हम किस प्रकार के शारीरिक कार्य करते हैं इस पर निर्भर करता है, ये कथन बिल्कुल सही है। देखो, जो व्यक्ति अधिक शारीरिक कार्य करते हैं उसके उस भोजन में अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऑप्शन बी, संतुलित जो हमारा संतुलित आहार है वो हमारी उम्र और हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी, संतुलित आहार लेने से अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये भी कथन सत्य है। शरीर के लिए संतुलित आहार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, ये कथन हमारा सत्य है। क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, घी, पनीर, मक्खन, इन सभी से भी हमें बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 20, कुपोषण का कारण नहीं है निर्धनता। निर्धनता कुपोषण का कारण बनती है। जो व्यक्ति निर्धन है, पैसों की कमी है, वे संतुलित आहार का निर्माण करने के लिए उसके अंदर जो जो पोषक तत्व होते हैं उन सभी के लिए उचित मात्रा में फल सब्जियां नहीं खरीद पाते। तो निर्धनता जो है इसका मुख्य कारण है। अत्यधिक कार्य कुपोषण का कारण ये भी हो सकता है। नींद की कमी भी कुपोषण के कारण नहीं होती है। ऑप्शन डी, स्वच्छ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन, ये कुपोषण का कारण नहीं होता, यह सुपोषण का कारण होता है। स्वस्थ एवं स्वस्थ पौष्टिक भोजन जिस व्यक्ति के भोजन में सम्मिलित होता है वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 21, लार में होता है। तो लार में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टोइलिन। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, खेसारी दाल खाने से क्या होता है?
देखिए जो खेसारी दाल है वो एक प्रकार की दाल है जो खाने के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती, और इसके खाने से कौन सा रोग हमारे शरीर में हो जाता है? पैरों में लकवा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। सब क्वेश्चन नंबर 23, सबसे शुद्ध जल होता है? ऑप्शन ए नदी का, बी वर्षा का, सी समुद्र का, ऑप्शन डी कुएं का। देखिए जो सबसे शुद्ध जल होता है ना वो होता है हमारा वर्षा का। वो अलग बात है कि आज के समय में मानव के द्वारा फैलाए गए अत्यधिक प्रदूषण के कारण हमारे वातावरण में धुएं के कारण अम्ल बहुत ज्यादा मात्रा में सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है। सूक्ष्म कण, जिस कारण वर्षा के दौरान जब वर्षा होती है तो ये सब कण उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और वर्षा के पानी को पीने योग्य नहीं रहने देते। लेकिन अगर हम सामान्यतः बात करें तो जो सबसे शुद्ध जल होता है वो वर्षा का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? ऑप्शन ए संक्रामक रोग की समस्या, ये भी भारत की स्वास्थ्य समस्या है। बढ़ती जनसंख्या की समस्या, ये तो मुख्यतः भारत की बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। ऑप्शन सी पोषण की समस्या, ये भी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 25, धात्री अवस्था में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इस अवस्था में अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। देखिए जो सामान्यतः स्त्रियां भोजन के अंदर कैलोरी का ग्रहण करती हैं, उससे अधिक धात्री अवस्था में अधिक कैलोरी ग्रहण कितनी करेगी? 700 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 1000 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2000 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन सी 2200 से 2800, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है? देखिए रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतन में, ठंडा करने में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? ऑप्शन ए लाल रंग से निकला जल, ये भी मदद करता है। ऑप्शन बी ऊपर से पिया गया जल, ऊपर से मतलब सीधे जल का सेवन करना। ऑप्शन सी भोज्य पदार्थों से निकला जल, ये भी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 29, अपमिश्रण के उदाहरण है? देखो अपमिश्रण का मतलब है किसी भी भोज्य पदार्थ में अन्य चीजों का मिलान करना, या जब हमारा भोजन खराब हो जाता है या बासी हो जाता है तो उसमें कुछ अन्य पदार्थों का मिश्रण करके उस भोजन को दूसरों के सामने ऐसे प्रस्तुत करना जैसे वो खाने के लिए अच्छा हो। ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कहते हैं हमारा, नकली को असली बताकर बेचना, ये भी हमारे अपमिश्रण के अंदर आता है। बासी को ताजा बताकर बेचना, ये भी हमारा अपमिश्रण के अंदर आता है। गलत लेबल लगाकर बेचना, ये भी हमारा अपमिश्रण के अंदर ही आता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, आहार आयोजन का महत्व है? देखिए आहार आयोजन का महत्व जो होता है ना वो होता है हमारे परिवार के लिए। और आहार आयोजन का जो सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना किसके व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है? वो होता है उस व्यक्ति के लिए जो खाना बनाता है, खाना बनाता है घर में खाना बनाता है जो। ठीक है। घर में मुख्यतः, ठीक है, घर में हमारे मुख्यतः खाना कौन बनाता है? घर में मुख्यतः खाना बनाती हैं माताएं। तो घर में सभी माताओं को आहार आयोजन का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए आहार आयोजन का मतलब है कि घर में हमारे घर में किस प्रकार के व्यक्ति जाते हैं। मान लिया घर में अगर छोटे व्यक्ति जाते हैं तो उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, पोषक की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारे घर में जो ज़्यादातर व्यक्ति हैं अगर मोटे हैं तो हमारे भोजन में आवश्यक की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सामान्यतः से बहुत कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आहार आयोजन का ज्ञान हमारे घर के उस व्यक्ति को होना आवश्यक है जो मुख्यतः घर में खाना बनाता है। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पर। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? निर्जलीकरण के द्वारा, ये भी हमारी आहार संरक्षण विधि है। हिमीकरण, ठंडा रख के वस्तुओं को, ये भी हमारी संरक्षण की विधि है। देखिए फ्रिज में हम खाने वस्तुओं को रखते हैं, जैसे सब्जियां, रोटी, दालें, बनी हुई दाल। तो वे क्या करते हैं, हम उसको आहार को संरक्षित ही तो रखते हैं। किसके द्वारा? हिमीकरण के द्वारा, ठंडा करने के द्वारा, विकिरण के द्वारा भी। विकिरण के द्वारा भी हम अपने आहार को संरक्षित रखते हैं। कैसे? मान लिया अनाज हो गया, हमारे चावल हो गए, हम ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ पे नमी ना हो,
या उसके ऊपर उचित मात्रा में विकिरण आता रहेगा, विकिरण आता रहेगा तो नमी वहां से खत्म होती रहेगी। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी क्वेश्चन नंबर 32, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका क्या है? दृश्य परीक्षण, ये भी है। देखिए अगर हम मार्केट से दाल खरीद कर लाते हैं तो दाल के अंदर किस प्रकार का मिश्रण होता है, कंकर का, मिट्टी का, तो क्या उसकी पहचान किसके आधार पर करते हैं? दृश्य परीक्षण के द्वारा। रासायनिक परीक्षण के द्वारा, रासायनिक परीक्षण के द्वारा भी हम करते हैं। मान लिया हम मार्केट से कुछ तरल पदार्थ ले गए तो हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थ तो सम्मिलित नहीं है। मान लिया हम पैकेट वाला दूध खरीदते हैं तो उसके अंदर बहुत से रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, तो उनका पता हम कैसे लगाते हैं? रासायनिक परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन सी, भौतिक परीक्षण। भौतिक परीक्षण के द्वारा मान लिया दूध के अंदर कितना पानी मिला हुआ है, उसका पहचान किसके द्वारा करते हैं? भौतिक परीक्षण के द्वारा करते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए चना जो होता है उसे हम लंबे टाइम तक स्टोर रख सकते हैं, चना खराब नहीं होता, हम बने के यहाँ से खरीद के लाते हैं। मैदा भी खराब नहीं होता, चावल खराब नहीं होता, हमारे घर में 2-2 साल 3-3 साल रखा रहता है। लेकिन जो दूध है वो हमारा खराब हो जाता है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध। क्वेश्चन नंबर 34, भोजन विषाक्त होने के कारण है। देखिए कम पका हुआ भोजन भी हमारा भोजन विषाक्त हो जाता है। मान लिया दूध है, अगर हम उसको गर्म करके रखते हैं तो वो कुछ लंबे समय तक संरक्षित रह सकता है, लेकिन अगर हम उसको गर्म नहीं करते तो क्या हो जाता है? खराब। तो जो हमारा कम पका हुआ भोजन है वो भी भोजन विषाक्त होने का कारण है। संक्रमित रसोई भी हमारा कारण हो सकती है। पके भोज्य पदार्थ की लंबी अवधि तक रखना, देखिए जो हमारे बने हुए भोज्य पदार्थ है अगर उनको हम लंबे समय तक रखें तो वे भी हमारे खराब हो जाएंगे, खाने योग्य नहीं रहते। तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किसी जगह प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है रासायनिक पदार्थों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी होती है? देखिए गर्भावस्था में रक्त में मुख्यतः कमी किसकी होती है? आयरन की, लेकिन आयरन ऑप्शन में नहीं है। तो इसके बाद कमी किसकी होती है? कैल्शियम की। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 37, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है? तो शक्ति प्रदान करता है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 6 माह के बच्चों को क्या आहार देना चाहिए? 6 माह के बच्चों को आहार देना चाहिए ऑप्शन बी, तरल आहार। और 6 माह से अधिक के बच्चों को देना चाहिए अधिक, 6 माह से जो अधिक हैं उनको देना चाहिए पूरक आहार। पूरक आहार में हमारे वे पदार्थ सम्मिलित हो जाते हैं जो बच्चे के माँ के दूध के अतिरिक्त हम उसको विकल्प के रूप में दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, नगरों में पानी प्राप्त करने के स्रोत हैं? तो नगरों में मुख्यतः पानी किसके द्वारा जाता है? पाइपलाइन्स के द्वारा जाता है, वाटर वर्क्स के द्वारा। कुआं हमारा गांव के अंदर मिलता है, ट्यूबवेल खेत के अंदर मिलती है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आती है, और हैंडपंप भी हमारे गांव के अंदर ही मुख्यतः देखने को मिलते हैं। नगरों में क्या मिलता है हमें? वाटर वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 40, भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए? तो ये तो सबको ही पता होगा, ऑप्शन सी, साबुन से। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? देखिए अगर हम राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात विश्व के लिए करें तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1918 में क्यूबिक क्षेत्र के अंदर कनाडा में, लेकिन भारत के अंदर इसकी स्थापना हुई थी 1959 में हैदराबाद में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है 150 से 300 कैलोरी की। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, मधु जल में किसकी मात्रा कम होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नमक की। मधु जल में हमारी नमक की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 44, भोजन दूषित नहीं होते हैं? देखिए बैक्टीरिया के द्वारा हमारे भोजन दूषित हो जाते हैं। आप थोड़े देर समय के लिए पके भोजन को खुले वातावरण में रखो तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। फफूंदी द्वारा, फफूंदी भी किस भोजन में लगता है? जो भोजन दूषित हो चुका है। खमीर द्वारा भी हमारा भोजन दूषित हो जाता है।
भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा, देखिए अगर भोजन हमारा तैयार हुआ है और वो स्वच्छ वातावरण के अंदर हमारा भोजन तैयार हुआ है तो वो काफ़ी लंबे समय तक भोजन दूषित नहीं होता। तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, भोजन दूषित नहीं होते हैं भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी। देखिए FAO की स्थापना हमारी की गई थी 1955 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में थी, माफ कीजिएगा। जो हमारे खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1945 ईस्वी में। और जो हमारे FAO की फुल फॉर्म है वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप याद रखिएगा, फूड एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 46, टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनानास, बंद गोभी, हरी मिर्च, शलजम, अंकुरित अनाज आदि में पाए जाते हैं। देखो इस जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं इन सभी में मुख्यतः विटामिन सी और विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन डी सूर्य के द्वारा प्राप्त होते हैं, विटामिन के भी कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के फलों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इन सभी में मुख्यतः विटामिन सी और विटामिन ए पाई जाती है। अब हम दोनों तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर नहीं सकते, एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए इन खाद्य पदार्थों में किस प्रकार के खाद्य पदार्थ ज्यादा से मिलता है। देखिए टमाटर में भी हमारे खट्टे पदार्थ है, आंवला खट्टा पदार्थ, नींबू खट्टा पदार्थ, नारंगी खट्टा पदार्थ, प्याज में भी तीखापन होता है, स्वाद में तीखे लगते हैं, अंगूर में हमारे खट्टे पदार्थ हैं। ठीक है, तो इस खाद्य सामग्री में ज्यादातर हमारे क्या है खट्टे पदार्थ शामिल है। और आप जानते हैं खट्टे पदार्थों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, विटामिन सी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए। देखिए मधुमेह बोलते हैं शुगर को, और शुगर जिस व्यक्ति को होता है उसे हम क्या देते हैं, बहुत कम मीठे वाले बहुत कम मिठास वाले भोज्य पदार्थ हम उनको देते हैं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यून शर्करा युक्त आहार। क्वेश्चन नंबर 48, फलों एवं सब्जियों के पकने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो इनकी क्रिया के लिए क्या जिम्मेदार होते हैं, ऑप्शन डी, एंजाइम। ठीक है, हमारे फल हैं सब्जियां हैं, अगर जब तक वे कच्चे हैं और कच्चे से जब ये पकने के प्रोसेस में आते हैं, प्रक्रिया के अंदर आते हैं, तो पकने की प्रक्रिया किनके द्वारा संपूर्ण होती है, हमारे एंजाइमों के द्वारा। हर प्रकार के फल में हमारे कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। सभी फलों में एक प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते, अलग अलग प्रकार के फलों सब्जियों में अलग अलग प्रकार के एंजाइम हमारे होते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मैं भी इसका इस यूनिट का पूर्ण अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।